आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला शमूएल 25वां अध्याय वचन 1 से 13। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहें, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की और न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए।